हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कंपोनेंट, पाई बाय 4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, फाइंड द थीटा एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, इसमें हमें एक यूनिट वेक्टर है ए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ऑल्सो ए का मोड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, बिकॉज ए इज ए यूनिट वेक्टर, बिकॉज ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर है ए और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा और उसको हमने मान लिया वो इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ठीक है, जब हम इसको आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ आई कैप कोस पाई बाय 3, यही हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये आई कंपोनेंट से आई है तो एक्स हो गया, बाकी कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएंगे। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए क्या है हमारा, 1। ठीक है, और आई कंपोनेंट क्या है हमारा, 1 इंटू 1 कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री मतलब 1/2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 1/2 निकल के आ गई। अब सेम सेकंड केस देखिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। जब हम इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड इंटू जे मैग्नीट्यूड इंटू कोस पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जे का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, y, y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और हमारे पास क्या बचा, कोस पाई बाई 4। क्या बचा, कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 अब किसके इक्वल होगा, यानी कोस कितना हो गया ये 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो यहां से हमारा क्या आया, y इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और यहां से हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। थर्ड हमें क्या निकालना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप इंटू के कैप, वो क्या हो जाएगा, a इंटू के कैप का मोड कोस कितना है, थीटा, हमें पता ही नहीं, हमें थीटा ही तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये के कैप है तो ये क्या आ जाएगा, जेड, जेड इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से जेड कितना आ गया हमारा, कोस थीटा की। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए, वी नो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 1, एक्स कितना है 1/2, यानी ये क्या हो गया, 1/2 का स्क्वेयर प्लस 1/√2 का स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर देंगे तो 1 का स्क्वेयर 1 के इक्वल है और इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वेयर प्लस 1/√2 का स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वेयर 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वेयर 1/2 प्लस जेड का स्क्वेयर। या आप कह सकते हो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। यहाँ से 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 माइनस 2 इज योर 1/4, यानी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 और जेड यहाँ से क्या आ जाएगा
1/2, बट जेड क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स थीटा क्या आ गया हमारा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय कितना होता है कोस 60 यानी पाई/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था थीटा, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई/3। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए आर एक्स वाई जेड। वो क्या हो जाएंगे देखिए, क्या होंगे 1/2, 1/√2 एंड जेड इज इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन।